लेकिन इसको जो डिटेल्स जानना है वो आपको एटलस में जानना होगा। यहाँ दक्षिण अफ्रीका का अमेरिका का हम लोग ये करते हैं, आते हैं मैप में हम लोग। देखिए दक्षिण अमेरिका, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें कितने सारे फैक्ट्स हैं। देखिए आप देख सकते हैं, जो मैंने अलग से भी इसमें नोट डाउन किया है ना। इसको कहते हैं लिंक करके पढ़ना, ठीक है। अब जैसे कि चिल्ली। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैप को लिंक करके कैसे पढ़ना है। तो अभी मैं ज्योग्राफी पढ़ रही थी, आपने ब्लॉग में देखा होगा। तो मुझे याद आया कि मैं इसी पे वीडियो बना देती हूँ, ताकि मैं बाद में भूल ना जाऊँ और किसी काम में मैं मतलब फंस ना जाऊँ। तो मैं तुरंत के तुरंत वीडियो बना देती हूँ। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि आपका कहना है कि कैसे लिंक करके पढ़ना है, आपको समझ में नहीं आता है मैप। ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ आप ही का क्वेश्चन नहीं है, ये सभी को प्रॉब्लम्स होते हैं। जो लोग बिल्कुल न्यू शुरुआत करते हैं उनको थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जो मैप है वो बहुत टेक्निकल चीज़ होता है। आपको एक एक चीज़ समझना होता है, कौन देश कहाँ है, कौन सा सीमा कहाँ से कहाँ गया है, ये सब आपको उसे समझना पड़ता है। और जो एग्ज़ाम आते हैं वो ज़्यादातर मैप बेस्ड ही होते हैं और आपको उसमें उसको लोकेशन को दिखाना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगी ज्योग्राफी की। तो मेरे पास तो ये बुक है, मैंने आपको बताया है, ये वाली बुक है मेरे पास, माजिद हुसैन की, और एनसीईआरटी है। तो ठीक है, तो इसको मैंने जैसे मान लिया कि मैं यहाँ निकाल के पढ़ रही हूँ। देखिए मैंने नोट्स बनाया है, आप देख सकते हैं, देखिए ठीक है। अब मुझे ये जानना है, यहाँ पे जैसे पड़ोसी देश है बांग्लादेश, ठीक है। देख सकते हैं ये सब जितने सारे लिखे हुए हैं नाम, इन सबको मुझे मैप में खोजना है अच्छे से। सिर्फ देखिए बांग्लादेश, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, ये सिर्फ नाम नहीं जानना है आपको, ये कहाँ पे लोकेटेड है वो हम लोग को जानना है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि आपने मैप को अच्छे से समझा है। जैसे कि मैं जब पढ़ने बैठी हूँ तो मैं एटलस भी साथ में लेके बैठी हूँ। ऐसी बात नहीं है कि अगर सिर्फ थ्योरी पढ़ रही हूँ तो मैप का यहाँ क्या, एटलस क्या ज़रूरी नहीं। नोट्स, बुक और एटलस साथ में मेरे साथ रहता है। अगर मुझे इनकेस कुछ ज़रूरी देखना पड़ा जगह का नाम, तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, टालूंगी नहीं, एट ए टाइम मैं उसको देखूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे नाम है आपका, ठीक है, दिया हुआ है नाम। अब मैं इसको मैप में खोजूंगी। मैप में क्या है कि आपको मैप निकाल लेना है इस तरह से, ठीक है, अच्छे से। तो जैसे कि आपका करंट अफेयर में भी बहुत सारे न्यूज़ आते हैं जगह के अनुसार से, तो आपको उस जगह को तुरंत देखना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जब भी पढ़ते हैं ज्योग्राफी या करंट अफेयर पढ़ते हैं या किसी भी चैप्टर या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, अगर वहाँ पे किसी देश के बारे में बताया गया है, जगह के बारे में बताया गया है, तो आप तुरंत मैप में देखिए। ऐसा नहीं है कि आज पढ़ें तो परसों देखेंगे, कल देख लेंगे, अच्छा बाद में देख लेंगे, तो फिर उससे क्या होगा कि वो चीज़ रह जाएगा आपका, ठीक है। अभी आप पढ़ रहे हैं तो आपके मन में क्यूरियोसिटी होना चाहिए कि वो जगह कहाँ है। जैसे भी यूक्रेन का न्यूज़ आपका डेली आ रहा है कि यूक्रेन कहाँ है, तो बहुत लोग ऐसे हैं कि अभी तक पता भी नहीं है कि यूक्रेन कहाँ पे है और कौन सी जगह पे है। तो आपको इस तरह से अच्छे से नॉलेज रखना है। जैसे आपको तुरंत जाना है, अपने एटलस में देखना है या घर में जो आपका मैप हो आपको वहाँ देखना है कि यूक्रेन कहाँ पे है, और इसके बारे में आपको जानना है कि वहाँ की जनसंख्या कितनी है। मतलब उसके बारे में जितना हो सकता है उसको नॉलेज रखिए। तो नॉलेज रखने के लिए आपको एक नोट्स बनाना होगा। आप क्या कीजिए, एक कॉपी मैप के लिए बना दीजिए। जब भी आप पढ़ेंगे, जैसे करंट अफेयर आया है, तो अगर आपको किसी जगह के धरोहर के बारे में बताया गया तो उसको देखिए कि मैप में कहाँ पे है, कहाँ उस वहाँ के बारे में क्या न्यूज़ है। तो उसको कट पेस्ट मतलब कॉपी पेस्ट आप उसको अच्छे से कीजिए। नोट्स बनाइए, स्टिकी नोट्स बनाइए और अपने स्टडी टेबल पे चिपकाइए। आप अगर ससुराल में हैं तो प्रॉब्लम होती होगी, तो आप जहाँ ज़्यादातर आप टाइम मतलब रहते हैं आप वहाँ पे उसको रखिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको पढ़ना है, लिंक करके पढ़ना है। तो आपको अच्छे से नोट्स बना के चलना होगा। आपको मैप भी पढ़ रहे हैं आप, देखिए देख सकते हैं। मैं आपको डिटेल में बताऊँगी कैसे पढ़ना है, ठीक है। मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ आपको, इस तरह से है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं इसी तरह से लिख लेती हूँ किसी चीज़ को, अब मैं मैप में देखने सोचती हूँ कि कहाँ पे है ये। तो इस तरह से क्या होता है कि आपका माइंड में बन जाता है, छप जाता है, एक इमेज छप जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पढ़ना है, इस तरह से आपको नोट्स में भी आपको मेंशन करना है। आप देख सकते हैं, मैं आपको नोट्स भी दिखाऊंगी, बुक भी दिखाऊंगी और एटलस में भी समझाऊंगी। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं मैप पे कि यूक्रेन कहाँ है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देख पा रहे हो, ये वाला मैप है, ठीक है। ये आपका अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, एशिया है, और यहीं पे यूक्रेन है। देखिए यूरोप के पास है ना यूक्रेन, यहीं पे बहुत अभी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, यहीं पे लड़ाई हो रहे हैं। तो इनके बारे में अच्छे से जानिए कि क्या न्यूज़ चल रहा है। तो स्मार्ट स्ट्रैटेजी आपका यही है, यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, जो आपका मैप है वो आपका क्लियर होना चाहिए। अगर वो पूछता है राजस्थान कहाँ है, तो आपका दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि राजस्थान कहाँ है, बड़ा है, कैसा दिखता है। तो आपको तुरंत होना चाहिए गुजरात के ऊपर में है, गुजरात के नीचे में है, किसके बगल में है, क्या बगल में है। आपके मन में एक इमेज होना चाहिए, माइंड में आपका एक इमेज होना चाहिए। तो ये कैसे आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। आपको प्रैक्टिस करना है। अब प्रैक्टिस कैसे करना है आपको, तो यूट्यूब में क्या करना है, आपको सर्च करना है। आपको पहले आप मान लीजिए आपको इंडिया का मैप भी जैसे नहीं पता है, तो पहले आप इंडिया के मैप के बारे में जानिए, उसको नोट डाउन कीजिए, नोट्स बनाइए।
कीजिए अच्छे से। और आपके पास एक एटलस तो है ही, आप मैप भी लेने का ट्राई कीजिए। अगर ये पॉसिबल नहीं तो सिर्फ आप एटलस तक ही अपने आप को लिमिट रखिए कि फिलहाल के लिए आपको पढ़ना है। और क्या होता है कि ब्लैंक मैप्स आते हैं, ठीक है। मेरे पास था लेकिन अभी मेरे पास यहाँ नहीं है, तो और मैं दूसरे रूम में जाऊँगी तो फिर मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी। तो ये क्या है कि आपको आपके पास एक ब्लैंक मैप आएगा, उसमें आप उसमें लोकेट कीजिए कि कौन सा कहाँ पे देश है, किसकी राजधानी कहाँ है। तो इससे क्या होगा कि आपका एक माइंड में एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा, तो वो आपको हमेशा याद रहेगा। लेकिन ओवरऑल यही है आपके लिए कि आप जब भी पढ़ते हैं अपने साथ एटलस रखिए। नो मैटर कि आप सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप अपने पास एटलस रखिए। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, आपके पास एटलस हमेशा रहना चाहिए। जिस तरह से आपके पास पेन कॉपी इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से आपके लिए एटलस इंपॉर्टेंट है फॉर स्टेट पीसीएस या यूपीएससी। कोई भी एग्जाम आपका है, आपको एटलस का पकड़ अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब बात करते हैं कि अब मैं आपको अपना नोट्स और मैप दिखाती हूँ और बुक दिखाती हूँ। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल समझाती हूँ कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये देखिए, ये बुक में दिया है दक्षिण अमेरिका दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपने इस तरह पढ़ा, मान लीजिए यहाँ पे आपका एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है दक्षिण अमेरिका के बारे में किस तरह से है। तो ये आपका सिर्फ एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, लेकिन इसको जो डिटेल्स जानना है वो आपको एटलस में जानना होगा। यहाँ दक्षिण अमेरिका को हम लोग ये करते हैं, आते हैं मैप में हम लोग। देखिए दक्षिण अमेरिका, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें कितने सारे फैक्ट्स हैं। देखिए आप देख सकते हैं, जो मैंने अलग से भी इसमें नोट डाउन किया है ना। इसको कहते हैं लिंक करके पढ़ना, ठीक है। अब जैसे कि चिली है, देखिए यहाँ पे चिली है, यहाँ पे पछुआ पवन चलती है, सर्दी में बहता है, गर्मी में पूरा तरफ से बहता है, वर्षा, ये सब मतलब आपको अच्छे इसी को कहते हैं लिंक करके पढ़ना। इस तरह से आपको पढ़ना होता है, ठीक है। देखिए इतना सारा चीज़। अब आते हैं नोट्स पे। देखिए ये नोट्स मेरा है दक्षिण अमेरिका, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिखा है। ऐसा नहीं कि आपको सब लिखना है, जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में ज़्यादा पूछे आते हैं, ये सब आपको जानना है। अमेजन नदी है, ब्राज़ील है, पैटागोनिया का मरुस्थल है, गुयान उच्च भूमि है, ये सब है आपका। जो मेन फसल जो पाए जाते हैं, कहाँ पे क्या पाया जाता है, ये सब आपको अच्छे से जानना है। देख सकते हैं ये मेरे ज्योग्राफी का नोट्स है। तो आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो कि आपको पढ़ना कैसे है, आपको समझ में आ गया हो कि आपको कैसे करना है। तो अभी क्या कीजिए कि आप बर्डन मत लीजिए। सबसे पहली बात कि आप बर्डन मत लीजिए। अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रेशर हैं, तो सबसे पहले जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। सपोज दैट आपको हिस्ट्री अच्छा लगता है तो आप हिस्ट्री से ही शुरुआत कीजिए, ठीक है। ऐसा बात नहीं है कि जो अभी पॉसिबल नहीं है आप उसके बारे में सोच के डर जाएँ कि अरे मुझसे तो मैथ नहीं होगा, मुझसे तो रीजनिंग नहीं होगा, मुझसे तो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। वो जब समय आएगा तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। अभी जो आपको जो इंटरेस्ट लगता है जिसमें कि हाँ मुझे, इफ़ यू लाइक हिस्ट्री तो आप हिस्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं। हिस्ट्री से पढ़ना शुरू कीजिए। इससे क्या होगा, आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, ठीक है। इंटरेस्ट डेवलप होगा तो आप में कॉन्फिडेंट आएगा। बस यही मेन मूल मंत्र है, ठीक है। उसके बाद आप किसी दूसरे सब्जेक्ट पे आप जा सकते हैं। तो मैं क्या की थी, जब मैं स्टार्ट की थी प्रिपरेशन, तो मुझे भी ये सब समझ में नहीं आता था स्टार्टिंग में। तो मैंने जो मुझे सब्जेक्ट अच्छा लगता था, जैसे हिस्ट्री हो गया, मैंने उसको पहले कंप्लीट किया, फिर पॉलिटी को कंप्लीट किया, फिर ज्योग्राफी को कंप्लीट किया। तो फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स को थोड़ा बहुत मैंने किया है। इकोनॉमिक्स क्योंकि देखिए आपको अधिकतर उसमें करंट पढ़ना है, बजट हो गया, सर्वे हो गया, बस। तो वो है कि आपका करंट चलता है, ठीक है। और इस तरह से आपको करके अपने तैयारी को करना है। ज़्यादा घबराना नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है। और जहाँ प्रॉब्लम होगा मैं हूँ ही आपका हेल्प करने के लिए, मैं आपको हेल्प करूँगी। तो चलिए मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना, शेयर करना।